सबसे पहले सभी टीचर्स को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित जितने भी बच्चे बैठे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास जो भी कचरा पड़ा हुआ हो उसे आप थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपके घर कोई अड़ोस पड़ोस वाले मेहमान आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, चद्दर बिछा देते हैं, सब व्यवस्थित करते हैं। मान लो किसी दूसरे शहर से कोई आपके कोई रिलेटिव्स आए तो आप क्या करते हैं, पूरी घर की सफाई कर देते हैं, बेडशीट कवर चेंज कर देते हैं, घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रखते हैं, है ना। मान लो कोई वीआईपी आए तो आप क्या करते हैं, पूरा इंटीरियर ही चेंज कर देते हैं। लेकिन आज आपके परिसर में कोई वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी आने वाले हैं। आपके परिसर में साक्षात राम उतरने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा साफ सफाई रखें, ताकि हम अपना आज का जो ये प्रोग्राम जो स्पीच है इसको हम शुरू करते हैं। आज का प्रसंग उस कैरेक्टर के बारे में है जो आप सभी जानते हैं। वो एक तेजस्विनी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था। उन्होंने राम के पूर्वज मांधाता को भी चुनौती दे दी थी, जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी थी, जो कुबेर का कॉलर पकड़कर नीचे घसीट कर ले आए थे। ऐसे महापराक्रमी कैरेक्टर आपके सामने अभी मैं लेकर आ रहा हूँ, जिन्होंने 9 ग्रह को अपने चरणों के नीचे रखा हुआ था। शनि को तो उन्होंने अपने पैर के नीचे दबोच के रखा हुआ था। इतना ताकतवर, इतना खतरनाक तेजस्विनी इंसान और कोई नहीं, बल्कि मैं रावण की बात करने वाला हूँ। आज के इस गुरु पूर्णिमा पर एक छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूँ, जब राम बहुत चिंतित बैठे हुए थे। उन्होंने जामवंत को बुलाया और कहा कि युद्ध से पहले मैं शिव की आराधना करना चाहता हूँ, उनकी पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा पुजारी चाहिए जो शैव हो। शैव यानी जो शिव की पूजा करे, जो शिव का भक्त हो, ऐसे पुजारी मैं चाहता हूँ। मैं ऐसा पुजारी भी चाहता हूँ जो वैष्णव हो, क्योंकि राम तो खुद वैष्णव था, तो वो चाहता है कि वो जो पूजा करने वाले जो पुजारी आए वो भी खुद वैष्णव हो, विष्णु को मानने वाला। तो जामवंत ने कहा, इस घने जंगल में ऐसा महान व्यक्ति मैं कहाँ से लाऊं, लेकिन हाँ, मेरे नज़र में एक व्यक्ति है। तो राम ने कहा, ठीक है, आप जाकर उनसे बात कराइए, लेकिन क्या वो आपकी पूजा करेंगे? राम ने कहा, क्यों नहीं करेंगे, कौन है वो व्यक्ति? तो जामवंत ने कहा, वो लंकेश रावण है, आप एक बार बात करके देख कर आइए। जामवंत जाते हैं रावण के पास। जैसे ही रावण को पता चला कि जामवंत आया है, प्रसन्न हो गया, क्योंकि जामवंत उसके दादा पुलस्त मुनि के दोस्त थे और रावण पुलस्त मुनि के नाती थे। उस हिसाब से जामवंत दादाजी हुए। तो जैसे ही रावण को पता चला कि दादाजी आए हैं, सारे सेनापतियों को भेजा कि जाओ इज्जत के साथ जामवंत को लेकर आओ, लेकिन सबसे पहले उनके पैर छूना। ऐसा कहकर सारे वहाँ पे जितने भी मंत्री लोग थे रावण के, सब जामवंत को लेकर आते हैं, उनके पैर छूते हैं, आदर सत्कार होता है। रावण भी पैर छूते हैं और कहा, बोलिए किस लिए आए हो यहाँ पर? तो जामवंत ने कहा, मेरे 2 यजमान हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध से पहले वो एक यज्ञ कराएं, लेकिन इस जंगल में आपके सिवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी पूजा अर्चना को पूरी की जाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आप उसके पुरोहित बनना पसंद करोगे? तो रावण कहता है, कहीं आपके वो 2 यजमान
राम और लक्ष्मण तो नहीं? जामवन कहते, जी महाराज, वही तो मेरे यजमान हैं जो राम और लक्ष्मण कहलाते हैं। क्या आप उनके पुजारी बनना पसंद करोगे? रावण कहता है, क्या आपके दोनों यजमान का लक्ष्य, उद्देश्य लंका विजय तो नहीं? जी महाराज, उनका उद्देश्य यही है कि वो लंका पर विजय पाए। देखिए, जिस व्यक्ति को हराने चला था उसी से पूजा करवा रहा है। रावण कहता है, ठीक है, आपके दोनों यजमान को जाकर ये कह दो कि मैं आऊँगा। तो फिर जामवन कहते हैं कि मुहूर्त क्या निकला? तो रावण तुरंत ही 9 ग्रह को तो उन्होंने कैद में रखा था, अपने वश में करके रखा था। सारे 9 ग्रह को बुलवाया, बोलते तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ, एक मेरे सामने बैठो, कल का मुहूर्त निकालो। तो ऐसे देखा गया और मुहूर्त निकला सुबह का 5:30 बजे। तो कहा, मुहूर्त सुबह का 5:30 बजे का है, मैं सुबह 5 बजे आ जाऊंगा, आपके यजमान को कहना कि आप तैयारी रखें। जामवंत ने कहा, पूजा की सामग्री आप लेकर आएंगे? तो कहा, ठीक है, पूजा की सारी व्यवस्था मैं करूंगा, आप खाली कह दीजिए कि मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। और जामवंत वहां से चले गए। सुबह हुआ, राम शिव की आराधना कर रहा था, शिवलिंग बना रहा था अपने हाथों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम जो है वो अजान बाहु थे। अजान बाहु मतलब उसके लंबे हाथ थे। उसके हाथ जो है वो घुटनों तक आते थे, इतने लंबे थे। वो नीचे बैठे बैठे ही रुद्र अभिषेक करते थे, इतने लंबे हाथ थे, अजान बाहु थे राम। तो सुबह हुआ, तिलक लगाए, धोती पहने, तेजस्विनी रावण की एंट्री होती है। दोनों यजमान खड़े होते हैं अपने जगह से, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। कहते, आचार्य, हम अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। उसका प्रणाम स्वीकारते हुए दोनों को बैठाए, खुद बैठे और पूजा शुरू की। ओम गणपतये नमः। ओम। पूजा समाप्त हुई। समाप्त होने के बाद पूजा के बीच पुरोहित जी कहते हैं कि मेरे दोनों यजमान विवाहित हैं। जी महाराज, हम दोनों विवाहित हैं। तो फिर जाइए, अपनी धर्मपत्नी से कहिए कि वो आपके पास आकर बैठे। राम कहते हैं, आचार्य, मेरी धर्मपत्नी इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो जामवन कहते हैं, तो क्या आचार्य, अब पूजा नहीं होगी? रावण कहते हैं कि पितामह, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर किसी मेरे यजमान के पास सामग्री ना हो तो आचार्य का धर्म होता है कि वो पूरी व्यवस्था बनाकर आए। हमने आपके लिए व्यवस्था करके रखी है। रावण अपने बेटे इंद्रजीत को बुलाता है, बेटा मेघनाथ, इधर आओ और जाकर अशोक वाटिका जाओ और अशोक वाटी में सीता से कहो, एक विशेष प्रयोजन है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और सुबह वो रावण उसके पास पहुँचता है और कहता है, सीता, तुम्हारे पति हमसे पूजा करवाना चाहते हैं, लेकिन उस पूजा में उसकी पत्नी का होना बहुत ही आवश्यक है, वरना वो पूजा असफल पूजा कहलाएगी। तो मैं एक ऐसे पुजारी हूँ जो मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपूर्ण पूजा के पुरोहित नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुबह हो तो आप नहाकर, नए वस्त्र पहनकर इंद्रजीत के साथ रथ पर सवार होकर अपने यजमान के पास आ जाना। लेकिन याद रहे
आपकी मुक्ति लंका से सिर्फ तब तक की है जब तक की पूजा हो। पूजा समाप्त होने के बाद आप वापस उसी रथ पर बैठकर अशोक वाटिका चले जाओगे। वाह, क्या तो राम, क्या तो सीता और क्या तो रावण। इस कहानी का तो शत्रु भी एकदम खतरनाक है। इतना इस कहानी का विलन जो है इतना अच्छा है कि सब कहते हैं कि रावण तो ऐसा था वैसा था। देखो, सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स होती है, रावण में भी एक थी। लेकिन इस पूरे प्रसंग से जो सीखने वाली बातें हैं वो आप ध्यान से सुनिए और आप सीखिए कि इस प्रसंग से आपको रावण से क्या सीखने को मिलता है। देखिए, जिसको हराने चला था उसी का पूजा पूर्ण करना चाहता था वो, और उन्होंने दूसरे दिन अपने पत्नी को लेकर आया वहाँ पूजा में। पितामह, मैंने आपसे कहा था किसी यजमान के पास अगर पूजा की सामग्री ना हो तो आचार्य का धर्म होता है कि पूरी व्यवस्था बनाकर आए। हम आपके लिए सीता को लेकर आए हैं। बेटा इंद्रजीत, सीता को यहाँ पे स्थापित कीजिए। बेचारी अपहरण की हुई माँ, जगत जननी भारतेश्वरी आती है और राम के पास बैठ जाती है। पूजा समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद दोनों उठ जाते हैं अपनी जगह से, और रावण जाने के लिए जैसे ही निकलते हैं प्रभु श्री राम कहते हैं, आचार्य, आपकी गुरु दक्षिणा में आप क्या लोगे? तो रावण हंसने लगा। कहते हैं, जिसके पास पूरी त्रिलोक की संपदा है उसे आप एक छोटे से वनवासी क्या आप गुरु दक्षिणा दोगे? मेरे पास तो कुबेर का पूरा भंडार खजाना पड़ा हुआ है, आप हमें गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हो? मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। राम कहते हैं, नहीं आचार्य जी, यदि मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दूं तो मेरे लिए ये पूजा कोई काम का नहीं होगा, कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दें। मैं रघुवंशी हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि अपने पुजारी को, अपने पुरोहित को गुरु दक्षिणा में कुछ दें। आप सिर्फ कहिए कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो कहते हैं, जब समय आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि मुझे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। राम कहते हैं कि उस समय शायद मेरे पास गुरु दक्षिणा देने लायक कुछ हो चाहे नहीं हो, इसलिए आप अभी कह दीजिए, हम आपको अभी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। बहुत जिद करने के बाद रावण ने कहा, ठीक है, यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो एक काम कीजिए, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन मैं चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों यजमान मेरे पास पड़े हो। तो कहा ठीक है, और पूजा समाप्त होती है, युद्ध होता है। अंत में मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं रावण, और जब लेटे हुए हैं मंदोदरी आती है। मंदोदरी ने कहा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पति का वध किया है? मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ। फिर मंदोदरी जाते हैं। दूर नदी किनारे राम बैठा हुआ है, एक शिला के ऊपर, चिंतित है लाशों को देखकर। मंदोदरी आती है। राम ने कहा, जैसे ही मंदोदरी आई उसकी छाया पड़ी, उठकर हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए राम और कहने लगे, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हो माँ? तो मंदोदरी कहती है, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। आपके आने का उद्देश्य क्या है माँ? मैं ये देखना चाहती थी, ऐसे उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था?
मेरे पति तो बहुत तेजस्विनी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था। आपका पूर्वज मानदाता को भी चुनौती देकर आ गया था, इतने शक्तिशाली मेरे पति थे, फिर भी आप जैसे एक वनवासी से हार गया। ये कारण जानने के लिए आया हूँ। तो राम कहते हैं, मुझे माफ़ करना माँ, आपके पति बहुत तेजस्विनी थे, उच्च कुल में पैदा हुए थे, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन वो अनीति के रास्ते पर चलता था, इसीलिए मुझे उसका वध करना पड़ा। बोले मैं आपको कोसने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो ये जानने के लिए आई थी कि ऐसे उस व्यक्ति में क्या है जो मेरे पति में नहीं था। मैं तो ये जानने के लिए आई थी। तो फिर माँ आपने क्या जाना? मैंने यही जाना राम कि एक मेरा पति था जो दूसरे की पत्नी पर नज़र डाली, और एक आप हो कि दूसरे पत्नी की छाया पड़ते ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए। आप दोनों में बहुत ही अंतर है। आज मुझे पता चला कि अनीति के रास्ते पर जो भी आता है उसका अंतिम लक्ष्य यही होता है। मुझे माफ़ करना राम, मुझे माफ़ करना। आज के इस गुरु दक्षिणा के दिन हम ये सारे बच्चे को हम यही बताना चाहते थे कि रावण, जिसको हम बहुत गलत नज़रों से देखते हैं, वो एक्चुअली गलत नहीं था। उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें थी जिससे हमने आपको अवगत कराया। बस आज के इस गुरु पूर्णिमा के दिन इतना ही।